भारत गठबंधन को मजबूती देने के लिए देश भर से आए क्षेत्रीय दलों, समाज सेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा क्षेत्रीय दलों ने भारत गठबंधन में शामिल होने पर मंथन किया। पूर्व अपर सचिव और पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष जीवन चंद्र उप्रेती ने पार्टी की जिम्मेदार और पारदर्शी कार्यशैली पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। साथ ही समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज में, हमारे प्रदेश में और देश में जिस प्रकार के हालात हैं, उस प्रकार से समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और उसका जो निदान है, जो उसका निवारण है, वो जनता के पास नहीं है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम चीजों को समाज के लिए और लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाले समाधान को लेके मैं पिछले 3 बार, एक बार चंडीगढ़ से लोकसभा, फिर केदारनाथ उपचुनाव में विधानसभा और हल्द्वानी जिला नैनीताल में नगर निकाय चुनाव से मेयर का चुनाव 3 बार लड़ चुका हूं और जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता आया है। आगे हम किसी दल में शामिल होंगे या अपना एक खुद का दल बनाएंगे और भारत गठबंधन में शामिल होंगे, जो भी करेंगे ये निर्णायक अभी रहेगा। वार्ता चल रही है और आगे हम जनता के लिए बी और सी से अलावा एक अलग तीसरा विकल्प देने की पूरी मुहिम है। आज गठबंधन का गठन सितंबर 2023 को हुआ था और हम लगातार जो पार्टियां संविधानिक पार्टी हैं उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 103 पार्टियों का गठन हो गया है और हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे सत्ता का हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, इसमें सत्ता सेंट्रलाइज हो गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी, कोई ममता बनर्जी की पार्टी है, कोई मायावती की पार्टी है, कोई यादव की पार्टी है। व्यक्ति और परिवारों की पार्टियां बन गई हैं, तो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र हो और लोगों को निर्णय लेने का अधिकार हो। जैसे संविधान में 1992 में एक संशोधन हुआ है, उस संशोधन में कहा गया है कि ग्राम सभा तीसरी सरकार होगी। पहली सरकार लोकसभा, दूसरी सरकार विधानसभा, तीसरी सरकार ग्राम सभा। ग्राम सभा कोई वही अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को है या विधानसभा को है। जैसे लोकसभा का एक मुख्य प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है, तो ग्राम सभा को अध्यक्ष विभाग का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो राजनीतिक परिवर्तन लाने की उम्मीदें हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि दो जो पार्टियां हैं उनका हमेशा कभी कोई एक पार्टी होती तो कभी दूसरी होती है, तीसरा विकल्प नहीं है। तो हम चाहते हैं राजनीतिक परिवर्तन जो कि जवाबदेही, पारदर्शिता और दायित्वशीलता पर आधारित हो और बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग सम्मिलित हो और सबकी सहभागिता हो। उस राजनीति में ईमानदारी भी हो और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में और मीडिया में, इवन मीडिया में भी हम चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें और पारदर्शिता से काम करें, जवाबदेही से करें। इसके लिए हमारा एक संगठन है पर्वतीय महासभा, जो 93 से कर रहा है, जिसने उत्तराखंड सृजन में काम किया है। और उत्तराखंड सृजन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से वार्तालाप भी की थी और हमें मिल भी गया प्रांत। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, हमारे प्रदेश में जो स्थिति पहले थी शायद उससे भी बदतर स्थिति हो रही है। हमारा केवल इतना है कि हमारी पर्वतीय महासभा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं उस माध्यम से राजनीति में ऐसे लोग आए जो कि सत्ता में अच्छी दिशा की ओर परिवर्तन ला सकें और जन जन की बात को सुन सकें। इस प्रयास के तहत हमने कई लोग